कोई संत से जुड़ो, इसका अर्थ ये तो नहीं कि फिर आपको कोई भौतिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भौतिकता जो है वो तो आपके प्रारब्ध से जुड़ी चीज है। यदि आपके प्रारब्ध से आपको मिला है तो संत को कुछ लेना भी नहीं है, और यदि आपके कर्म से यदि आपका कुछ छूटता है तो साधु को क्या है। ये प्रारब्ध से जुड़ी चीज है। दिए में जब तक तेल रहता है तब तक दिया जलता है। वैसे भौतिक सुख संपत्ति जो है वो उस दिए में जितने आपके पूर्व कर्म के प्रारब्ध का जितना तेल भरा हुआ है तब तक जलता है। पूर्व में जो किया है, जो कुछ जमा है आपका, तब तक वो है। भौतिक सुख सुविधा जो है वो महापुरुषों की दृष्टि में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। संपत्ति को यदि कोई बोले ये सुख है तो संत नहीं मानेगा, लेकिन कोई ये कहे कि संपत्ति दुख है तब भी संत नहीं मानेगा। संपत्ति सुख नहीं है, संपत्ति दुख भी नहीं है। संपत्ति थोड़ी बहुत आवश्यकता है और संपत्ति प्रारब्ध है। सुख से दुख से उसका कोई नाता नहीं है। सुख वस्तुओं से जुड़ी चीज नहीं है, सुख तो विचार से जुड़ी चीज है। सुख स्थान नहीं देता, सुख बंगला नहीं देता, सुख गहना नहीं देता, सुख मोटर गाड़ी नहीं देते हैं, सुख संपत्ति नहीं देती। सुख कौन देता है? सुख स्वभाव देता है। जब आपको आपका अपना स्वभाव सुख देता है तो आपका कोई सब कुछ बर्बाद कर देना तब भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपका स्वभाव आपके साथ। कोई ये सोचे कि इसका सब कुछ खत्म कर दो, इसका बर्बाद कर दो, इस व्यक्ति को, इसको दुखी कर दो, तो आपका सब कुछ कोई बर्बाद कर दे। चलो यदि आपका प्रारब्ध भी कुछ ऐसा है तो कोई सब कुछ आपका नुकसान कर दे, बर्बाद कर दे आपकी सारी सुख संपत्ति को, लेकिन तब भी वो आपको दुख नहीं दे सकते, दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दुख और सुख स्वभाव दत्त चीज है। जब आपके स्वभाव में सुगंध है, जब आपके स्वभाव की अपनी खुशबू है, जिन लोगों का स्वभाव विकृत है, स्वभाव में खराबी है, उनको अकेले में भी बदबू आती है और वो अपने स्वभाव की बदबू आती है। और स्वभाव सुख रूप है तो एकांत में भी, अकेले में भी आपको कोई विशेष प्रकार की खुशबू का, सुगंध का अनुभव होता है, और वो सुगंध स्वभाव की सुगंध होती है। और जो कुछ सुख संपत्ति आपको प्राप्त थी, यदि कोई सब कुछ बर्बाद कर दे तब भी आपका स्वभाव सुगंध देता है। आपका स्वभाव आपसे यही कहेगा कि सब कुछ गया कोई बात नहीं, अपना शरीर तो है ना, जीवित तो है, हाथ पैर तो है, सब हो जाएगा। ये कौन बोलता है? स्वभाव बोलता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों के द्वारा
जब नुकसान हो जाता है कुछ, ऐसे में भी वो हारते नहीं है, रोते नहीं है, लेकिन वो ऐसे में भी कहते हैं कोई बात नहीं, हाथ पैर तो है, हड्डियां सलामत है, शरीर तो स्वस्थ है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है लेकिन हमारा स्वस्थ शरीर तो है, बुद्धि तो है हमारे पास, कार्य करने की क्षमता तो है हमारे पास, ऐसे में सब हो जाएगा। तो हाथ पैर सलामत है, शरीर सलामत है, बुद्धि ठीक है और कल सब ठीक हो जाएगा, ये कौन बोलता है? ये स्वभाव बोलता है। सुख दुख वस्तु से नहीं, स्वभाव से ही होता है। बाकी जो चीज है जरूर आवश्यकता होती है और वो प्रारब्ध है। तो यात्रा जो है जीवन की, इस यात्रा में कई घटनाएं घटती है, कभी बहुत कुछ मिट जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ होता रहेगा। लेकिन प्रत्येक घटनाओं में जिसकी मानसिक स्वस्थता बनी रहे, वो यात्रा का आनंद लेता है। देखिए भगवान राम की वन यात्रा जो है